मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आपके पूर्व अभिमुखीकरण टॉपिक का अध्ययन हमने पूरा किया था। पूर्व अभिमुखीकरण का तात्पर्य है जिस समय जो शिक्षा व्यवस्था चलती है उस शिक्षा व्यवस्था के अनुसार शिक्षा के अंदर शिक्षक का ज्ञान देता है, या कहें कि शिक्षा का झुकाव। जिस समय जो पद्धति चलती है, जो व्यवस्था चलती है, या जिसका बाहुल्य होता है, उस बाहुल्य के अनुसार शिक्षा व्यवस्था का प्रबंधन करना, शिक्षा को देना जो है पूर्व अभिमुखीकरण या अभिमुखता कहलाता है। अभिमुखता से तात्पर्य है झुकाव। ये हमने कर लिया था। आज हम जो करेंगे इसका अर्थ परिभाषा हम कर चुके थे। आज हम करेंगे शिक्षक की व्यावसायिक वृद्धि के रूप में पूर्व अभिमुखीकरण ठीक है। शिक्षक की व्यावसायिक वृद्धि में पूर्व अभिमुखीकरण का क्या महत्वपूर्ण स्थान है, क्या स्थान है, कैसे एक शिक्षक की व्यावसायिक वृद्धि को या शिक्षक व्यवसाय की गुणवत्ता को बढ़ाने में ये सहायक होता है। इसमें पहला है शिक्षक शिक्षा में तकनीकी का प्रयोग। शिक्षक व्यवसाय में, क्योंकि वर्तमान में तकनीकी शिक्षा पर बहुत अधिक बल दिया जा रहा है। तकनीक के माध्यम से हर कार्य को संभव किया जा रहा है। कम समय और शक्ति में अधिक कार्य को करने पर बल दिया जा रहा है, क्योंकि वर्तमान में हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं। विज्ञान ने हमें बहुत सारे बहुत सारे टेक्निक्स, बहुत सारे उपकरण प्रदान किए हैं। ये विज्ञान की ही देन है कि आज चंद्रमा में भी व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करने की सोच रहा है। तो एक शिक्षक अपने व्यवसाय के अंदर शिक्षा से संबंधित जो टेक्निक्स है, जो उपकरण है, उन उपकरणों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करेगा। इसके लिए उनको समय समय पर उसका प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और उस प्रशिक्षण के माध्यम से वो नए उपकरणों को जानता और समझता है, जिससे उसका तकनीकी ज्ञान अधिक हो जाता है। वर्तमान में आप देखिएगा, आज वैश्विक महामारी के संक्रमण के कारण से आप कक्ष के अंदर जो है शिक्षा अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और संक्रमण फैलने का डर है। इसके कारण से आज आपको वर्तमान में ऑनलाइन टीचिंग कराई जा रही है। इसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि बालक अपने शिक्षा से जो उनका नुकसान हो रहा है वो नुकसान नहीं हो और उनका सत्र कंटिन्यू चल सके। इसके लिए ये जरूरी है कि हम जो टेक्निक आप घर बैठे आज पढ़ रहे हो, तो ये भी एक टेक्निक है, ये विज्ञान ने ही हमको दी है। और इसका टेक्निकल ज्ञान हम एक शिक्षक को होना, यदि शिक्षक को इसका ज्ञान नहीं है तो वो क्या है, तकनीक का प्रयोग नहीं कर पाएगा, उपकरणों का उपयोग नहीं कर पाएगा। और इसका उपयोग करके ही वो जो है आज आपको शिक्षा दे रहा है। गूगल मीट है, जूम है, ऑनलाइन टीचिंग है और यूट्यूब है। किसी भी माध्यम से उसका
उसके द्वारा आपको शिक्षण दे रहा है, परंतु इसके लिए इसका प्रयोग जो है जानकारी होना जरूरी है। तो एक शिक्षक को जो है तकनीकी का उपयोग जो है करने के अधिक से अधिक अवसर जो है पूर्व अभिमुखीकरण के माध्यम से दिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वर्तमान में उपयोगी शिक्षा को ध्यान में रखा गया है और टेक्निक के उपयोग में करके उपकरणों को उपयोग में लाकर शिक्षा देने पर बल दिया जा रहा है। दूसरा है शिक्षक शिक्षा में क्रियाशीलता की और झुकाव। क्रियाशीलता से तात्पर्य है करके सीखना। वर्तमान में सैद्धांतिक ज्ञान के स्थान पर प्रायोगिक या क्रियात्मक कार्य ज्ञान पर अधिक बल दिया जा रहा है और क्रियात्मक पक्ष से तात्पर्य है बालक को अधिक से अधिक करके सीखने पर बल दिया गया है। वह ज्ञान जिसमें बालक उसी काम को का प्रैक्टिकल नॉलेज लेगा। जब हम किसी कार्य को क्रियात्मक रूप में करते हैं और उस बजाय उसका सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करते हैं तो सैद्धांतिक थ्योरी पक्ष होता है वो थोड़े समय बाद हम भूल जाते हैं। उसी थ्योरी को प्रैक्टिकल में परिणित करके प्रैक्टिकल ज्ञान बालक को देना वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य माना गया है और इसी के कारण से वर्तमान में उपयोगिता या व्यावसायिक शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसीलिए क्रियात्मक पक्ष से संबंधित जानकारी किसी भी सब्जेक्ट के क्रियात्मक पक्ष को अधिक से अधिक महत्व दिया जा रहा है, जिसमें बालक कर के ज्ञान की प्राप्ति करता है, अधिगम करता है और जो काम हम करके सीखते हैं उस वह ज्ञान स्थायी रहता है और वह ज्ञान हम कभी भूलते नहीं है। इसलिए पूर्वाभिमुखीकरण में जो है क्रियात्मक शिक्षा पर अधिक से अधिक झुकाव है और इसी को ध्यान में रखकर आज क्रियात्मक शिक्षा की ओर जो है ध्यान दिया जा रहा है और अधिक से अधिक क्रियात्मक कार्य कराए जा रहे हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज दी जा रही है। तीसरा है शिक्षक शिक्षा में आधुनिकीकरण से, क्योंकि प्राचीन सभ्यता और संस्कृति समय परिस्थिति काल के अनुसार अपना मूल्य खो देती है और उसके स्थान पर नवीन मूल्यों की स्थापना होती है। उन नवीन मूल्यों को अपनाकर शिक्षा व्यवस्था करना या उन नवीन मूल्यों को शिक्षा के अंदर सम्मिलित करके बालक को ज्ञान के प्रदान करना जो है पूर्वाभिमुखीकरण का दायित्व है। पूर्वाभिमुखीकरण से मतलब है झुकाव। तो जिस समय जिस शिक्षा व्यवस्था का झुकाव होता है उस शिक्षा व्यवस्था को अपनाकर शिक्षा में अपनाना और बालकों को उस नवीन ज्ञान की जानकारी देना और प्राचीन ज्ञान जो बदल गया है उसके स्थान पर नवीन ज्ञान स्थापित करके ज्ञान प्रदान करना जो है पूर्वाभिमुखीकरण का दायित्व है। इसीलिए आधुनिक युग में शिक्षा भी जो है परिवर्तित हो गई है और शिक्षा भी आधुनिक परिवेश में रंग गई है। इसलिए शिक्षा व्यवस्था जो प्राचीन समय में चली आ रही थी उसके स्थान पर आधुनिक शिक्षा को अधिक से अधिक महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि ये समय की मांग है। यदि हम प्राचीन सभ्यता के अनुसार प्राचीन काल की शिक्षण व्यवस्था को नहीं अपनाकर शिक्षा देते तो बालक जो है नवीन ज्ञान से वंचित हो जाएगा और वो कदम से कदम मिलाकर जो है समाज में जो शिक्षा के द्वारा जो ज्ञान
दायित्व माना गया है। पांचवा है नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग, क्योंकि व्याख्यान पद्धति और प्रश्नोत्तर पद्धति जो शिक्षण पद्धतियां हैं धीरे धीरे वह भी अपने रूप में परिवर्तित होती रहती हैं, या कहें कि धीरे धीरे अपना वर्चस्व होती जाती है। शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन के साथ साथ शिक्षण विधियों में भी परिवर्तन किया जाना संभव है और होना भी चाहिए। यदि हम उन शिक्षण विधियों को जो प्राचीन काल से चली आ रही है उन्हीं को अनुसरण करके शिक्षण प्रबंधन करेंगे तो शिक्षण जो है कुछ नहीं होगा। तो समय और परिस्थिति के मांग के अनुसार शिक्षण पद्धतियों में भी परिवर्तन किया जाना चाहिए और उसके स्थान पर नवीन शिक्षण विधियों जो वर्तमान शिक्षा के लिए उपयोगी है उन शिक्षण पद्धतियों को अपनाकर शिक्षण की व्यवस्था करना जो है पूर्वाभिमुखीकरण का ही दायित्व है। तो वर्तमान में जो तकनीकी ज्ञान है, तो तकनीकी ज्ञान के लिए तकनीक से संबंधित प्रायोगिक ज्ञान जानकारी हमको होनी चाहिए, टेक्निकल ज्ञान होना चाहिए। उपयोगी शिक्षा जो व्यावसायिक शिक्षा को महत्व दे रही है तो उसका ज्ञान लेना है, तो प्रायोगिक ज्ञान क्रियात्मक कार्य जो अधिक कराना चाहिए ताकि बालक अधिक से अधिक जो है ज्ञान का ग्रहण करे या स्थायी ज्ञान की प्राप्ति करे। तो इस प्रकार से जो भी शिक्षण विधियां उस समय प्रचलित है उन शिक्षण विधियों का उपयोग करके शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। पांचवा है ज्ञान का स्थायी ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्रियात्मक पक्ष से संबंधित अधिक से अधिक कार्य बालक को कराने चाहिए, जिससे जो ज्ञान की प्राप्ति होगी वो स्थायी होगी, हमेशा रहेगी और बालक को अधिगम कराती रहेगी। तो स्थायी ज्ञान की प्राप्ति बालक को कराने के लिए क्या करना चाहिए? क्रियात्मक कार्य कराने चाहिए। क्रियात्मक कार्य से तात्पर्य है प्रैक्टिकल वर्क। प्रैक्टिकल वर्क हर विषय का अपने अपने विषय के अनुसार होना चाहिए, जिससे वह विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी, स्थायी जानकारी प्राप्त कर सके। इस प्रकार से जो है व्यावसायिक शिक्षा के लिए छठा पॉइंट अगला है सातवां है शिक्षक शिक्षा में किसी भी नई खोज करने के लिए अनुसंधान की आवश्यकता होती है। समुद्र में गोता खोर भी नए बहुमूल्य निधियों को खोज कर तभी लाता है जब वो जितनी गहराई में जाकर उसकी खोज करता है। तो शिक्षा में भी अनुसंधान का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि शिक्षण व्यवस्था में परिवर्तन जो होता है वो अनुसंधान के द्वारा ही होता है। अनुसंधान हमें सही और गलत की जानकारी प्रदान करता है। पुराने के स्थान पर नवीन व्यवस्था को स्थापित करने के लिए अनुसंधान किया जाता है। तो शिक्षा में भी जो नए नए इनोवेशन हो रहे हैं उनका इनोवेशन का प्रमुख कार्य अनुसंधानकर्ताओं ने खोज करके नए नियम, नई प्रणाली, नई पद्धतियों को स्थापित किया है। तो शिक्षा में नई नई जानकारियों को देने के लिए जो है शिक्षक को अधिक से अधिक अनुसंधान करने के अवसर प्रदान करने चाहिए, जिससे वे कुछ नवीन जानकारी को खोजेगा और उस खोजे हुए ज्ञान को बालक को प्रदान करेगा कि इसकी क्यों आवश्यकता है, क्यों और कैसे का जो
है वो अनुसंधान के माध्यम से ही संभव हो सकती है। 8वीं है शिक्षक शिक्षा में प्रयोगात्मक कार्य अधिक से अधिक प्रयोग करके सीखने पर बल दिया जाना। तो आपके जो प्रैक्टिकल का ज्ञान है, सैद्धांतिक पक्ष आपको उसी प्रैक्टिकल की थ्योरी बताता है कि शिक्षक शिक्षा में आपको क्या क्या कार्य करने हैं, किस किस विषय में क्या क्या चीज पढ़नी है, किस विषय में किस टॉपिक को कैसे बताया गया है, और उसी का प्रैक्टिकल नॉलेज होता है वो प्रयोगात्मक कार्य के अंतर्गत किया जाता है। सैद्धांतिक ज्ञान के स्थायित्व प्रदान करने के लिए या सैद्धांतिक ज्ञान को स्थायी रूप से बालक के अंदर अधिगम कराने के लिए प्रयोगात्मक कार्य कराए जाते हैं। उन्हीं प्रयोगात्मक कार्यों का परिणाम होता है कि बालक जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है उसको लंबे समय तक अधिगम रखता है, याद रखता है और इन फ्यूचर में उसका प्रयोग करता है। तो प्रयोग के माध्यम से नई नई चीजों को जो है के बारे में बालक को जानकारी हासिल होती है। 9वां है शिक्षक शिक्षा में संप्रेषण को बढ़ाना। संप्रेषण की प्रक्रिया शिक्षक शिक्षा में या शिक्षण का की आत्मा मानी जाती है। यदि संप्रेषण नहीं होगा तो छात्र और शिक्षक के बीच में जो है अधिगम की प्रक्रिया भी नहीं होगी। बालक अब शिक्षक के ज्ञान का लाभ प्राप्त करता है और उस प्राप्त ज्ञान की जिज्ञासा को शांत करने के लिए बीच बीच में प्रश्न करता है। तो बालक शिक्षक भी जो है अलर्ट हो जाता है कि बालक कभी भी किसी भी चीज से संबंधित प्रश्न पूछ लेगा। तो संप्रेषण के द्वारा जो अधिगम होता है उस अधिगम से भी ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान में वृद्धि होती है। इसलिए शिक्षण अधिगम में जो है संप्रेषण की क्रिया को बढ़ाने के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है, जो कक्ष के अंदर एक शिक्षक पढ़ाता है, वह पढ़ाने की क्रिया जो है संप्रेषण पर आधारित होती है। वो शिक्षक विषय से संबंधित जानकारी बालक को देता है। बालक जब जानकारी हासिल करता है उससे संबंधित उसके मन में जो भी क्वेश्चन जिज्ञासा के स्वरूप उत्पन्न होते हैं उसको उन जिज्ञासा को शांत करने के लिए वह क्वेश्चन पूछता है और शिक्षक उसकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उन क्वेश्चन का जवाब देता है। इसलिए संप्रेषण शिक्षण अधिगम का महत्वपूर्ण पहलू या आयाम माना जाता है, जो शिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाता है, बालक के ज्ञान को बढ़ाता है। 10वां है शिक्षक शिक्षा में योजना का बिना योजना के यदि कोई भी कार्य किया जाता है तो उसमें सफलता का मिलना संदिग्ध होता है। कार्य की सफलता के लिए पूर्व में ही हम योजना बनाते हैं और उस योजना के अनुसार ही कार्य करते हैं, तो उसमें हमको डेफिनेट सफलता मिलती है। तो शिक्षक साल भर की योजना अपने विषय की बनाता है
किस समय क्या कार्य करेगा, कैसे करेगा, किस विधि से करेगा, कितना उसके लिए उसके पास फंड होगा, कितना समय होगा, बालक के मूल्यांकन के लिए कितना अवसर दिया जाएगा, इन सब की योजना भी जो है एक शिक्षक अपने विषय की बनाता है। वार्षिक योजना और जो होती है त्रैमासिक योजना, मासिक योजना, उसमें उस अपने विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी होती है कि इस महीने में हम क्या कितने लेसन पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, किस विधि से पढ़ाएंगे और उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे। तो योजना बनाकर जो है शिक्षक को कार्य करना चाहिए। 11वां है कौशलों का विकास। शिक्षक में विभिन्न प्रकार के कौशलों को बढ़ाने के लिए जो व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है, उस व्यावसायिक प्रशिक्षण का एक ही उद्देश्य है शिक्षक के कौशलों में वृद्धि करना, उसके ज्ञान को बढ़ाना, उन कौशलों के अपना कर शिक्षक किस प्रकार से अपनी शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाता है। तो विभिन्न प्रकार के कौशलों का ज्ञान जो है कराना। और अगला है शिक्षक शिक्षा में, शिक्षक शिक्षा में मनोविज्ञान। मनोविज्ञान मन का विज्ञान माना है, जिसमें एक व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। व्यवहार का अध्ययन से यहाँ तात्पर्य है बालक मन की व्यवहार को जानना। एक टीचर को, एक शिक्षक को साइकोलॉजी का ज्ञान होना बहुत अनिवार्य है। यदि उसे साइकोलॉजी का ज्ञान नहीं है तो वो बाल मन की मनोभावों को नहीं समझ पाएगा। इसलिए शिक्षक शिक्षा के अंदर साइकोलॉजी को सम्मिलित किया गया है। आपके शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक साइकोलॉजी का पूरा पेपर है। उस पेपर को लगाने का एकमात्र उद्देश्य है कि आप साइकोलॉजी को पढ़कर इन फ्यूचर में बालकों को भी उस साइकोलॉजी के आधार पर ही उसका अध्ययन करें, उसके साथ व्यवहार करें और उसके व्यवहार में सुधार करने का प्रयास करें। क्योंकि ये मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, बालक के व्यवहार का विज्ञान है और उस व्यवहार का विज्ञान होने के कारण से बालक के अंतर मन की बात को जानने में, समझने में मनोविज्ञान सहायता प्रदान करता है। इसलिए पूर्वाभिमुखीकरण में मनोविज्ञान को भी बहुत अधिक बल दिया जाता है। अब है शिक्षकों का व्यवसायिक विकास। शिक्षकों का जो व्यावसायिक विकास टॉपिक है, इसका हम कल अध्ययन कर लेंगे। आज थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं कि शिक्षक की व्यावसायिक वृद्धि के लिए जो है समय समय पर सरकार द्वारा ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स कराए जाते हैं, जिससे शिक्षक की जो ज्ञान है उसको अपडेट किया जाए। तो शिक्षक का व्यावसायिक विकास करने के लिए जो ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स किया जाता है, उसमें लिखिए शिक्षकों के व्यावसायिक विकास का प्रमुख उद्देश्य शिक्षकों में
का विकास करना। बिना कॉन्फिडेंस तभी आता है जब हम उसके बारे में संपूर्ण जानकारी रखते हैं उस विषय की। तो शिक्षकों के अंदर आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाता है और उसमें शिक्षक अपने व्यवसाय की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग्स लेते हैं। आज का आपका गृह कार्य का क्वेश्चन है, शिक्षक की व्यावसायिक वृद्धि में पूर्व अभिमुखीकरण का योगदान समझाइए। साथ ही घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।